स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मोगरा बादशाहपुर क्षेत्र में आज रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रतन चंद्र जी आए हुए हैं और यहाँ पर अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर आज यहाँ पर क्षेत्र के लोग आए हुए हैं। आइए जानते हैं इन्हीं से इनकी क्या समस्याएं हैं। यहाँ पर रेलवे को लेकर इनकी जो समस्याएं वो क्या मांग करना चाहते हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। तो बताएं। धन्यवाद महोदय। जैसा कि आपको भी ज्ञात है कि यहाँ पे यात्री सुविधा के अध्यक्ष आए हुए हैं। हम लोग उनसे एक प्रतिनिधिमंडल आया हुआ उनसे मिलने के लिए, और ये हमारी समस्या नहीं है, ये क्षेत्र की समस्या है। यहाँ मोगरा बादशाहपुर से दूर दराज से आने वाले लोगों की समस्या है, जिसको लेकर हम लोग लिखित रूप से आए हैं। और यहाँ पे बहुत दिनों से, लगभग मैं जानता हूँ लगभग 25 साल से एक ट्रेन नीलांचल एक्सप्रेस जो पूरी से चलकर नई दिल्ली जाती है, उसके ठहराव की मांग की जा रही। कई बार हम लोगों ने लिख के दिया, उसका ठहराव नहीं हो पा रहा। उसका हम पुनः प्रस्ताव दे रहे हैं कि मोगरा बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर उसका ठहराव हो। उसके साथ ही अर्चना एक्सप्रेस जो मोगरा पटना से चल के जो है माता वैष्णो देवी के लिए जाती है, जहाँ पे मोगरा बादशाहपुर आसपास के काफी दूर के लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। इनको भी जो है सहूलियत मिल सके अगर वो अर्चना एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव मोगरा बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पे होता है। साथ ही प्रतापगढ़ से कानपुर और लखनऊ के लिए एक सुबह इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। हम चाहते हैं कि उसका परिचालन प्रतापगढ़ से बढ़ा के जंघई तक किया जाए, ताकि जंघई से मोगरा बादशाहपुर होते हुए बड़े पैमाने पर यहाँ पे व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, उद्योगपति हैं, वो लखनऊ और कानपुर तक जा सके। इसके साथ ही एक साप्ताहिक ट्रेन जो सूरत वाया मुंबई जाती है, वो मंडुआडीह से चलती है। उसका नंबर मैंने अपने एप्लीकेशन में दर्ज किया है। उस ट्रेन का भी रास्ता यही मोगरा बादशाहपुर रेलवे स्टेशन से है। हम चाहते हैं कि उसका भी ठहराव यहाँ पे हो। माननीय अध्यक्ष जी से हमारा निवेदन है। साथ ही जो क्षेत्र की जनता स्टेशन पे आती है, उनके उठने बैठने के लिए समुचित कुर्सियों की व्यवस्था हो जाए, पीने के लिए आरओ पानी की व्यवस्था हो जाए। उसके साथ ही यहाँ पे एक्सीलेटर की सीढ़ी नहीं हो वो हो जाए, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो एक स्वच्छ शौचालय जिसमें यात्री अपना स्नान ध्यान कर सके। उसके बाद जो है एक प्रतीक्षालय की व्यवस्था हो जाए, और इन सबके साथ एक सबसे महत्वपूर्ण की जो प्रयागराज शाहगंज ये जो हमारा हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस पे भीषण जाम लगता है। ट्रेनों के आवागमन बढ़ने की वजह से इस पे भीषण जाम लगता है, जिससे सैकड़ों बीमार लोग दम तोड़ देते हैं। उस भीषण जाम की वजह से जो प्रयागराज इलाहाबाद जाने के लिए, इलाज कराने के लिए जाना चाहते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। हमारी अध्यक्ष जी से विनम्र निवेदन है, क्षेत्र की जनता का निवेदन है कि इस पे ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए, अतिशीघ्र कराया जाए, जिससे इस यात्रा चलिए धन्यवाद। किया जाए। अभी तक आपने जाना कि मोगरा बादशाहपुर की रेलवे को लेकर और यहाँ की जो सबसे बड़ी नासूर बन चुकी है जाम की समस्या को लेकर ओवर ब्रिज के लिए। इससे पहले भी रेलवे के यहाँ पर अधिकारी आए थे राज्यसभा सांसद श्रीमती द्विवेदी के द्वारा, और अवलोकन भी किया गया और इसके बाद आश्वासन भी मिला, लेकिन ओवर ब्रिज आज तक नहीं मिला, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पर इमरजेंसी एम्बुलेंस लेकर जा रहे कई यात्रियों की जाने जाती हैं। लोग घंटों इस जाम में फंसे रहते हैं। अब देखना यह है कि हर बार की तरह क्या आश्वासन मिलेगा। ये लोगों को इस बार फिर मायूसी हाथ लगेगी, और इस बार लोगों को बहुत उम्मीदें हैं रेलवे बोर्ड से। और फिलहाल चलिए अब बात जब यहाँ पर उनके द्वारा भी बताया जाएगा, यहाँ पर ज्ञापन देंगे, तभी यह सफल हो पाएगा कि क्या उम्मीदों पर इनके पूरी तरीके से खरा उतर पाते हैं या फिर इस बार इनको मायूसी हाथ लगेगी। जय हिंद। चेयरमैन पैसेंजर सर्विस कमेटी, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार की तरफ से मैं 4 सदस्यीय टीम के साथ आपका लखनऊ डिवीजन के वाराणसी कैंट और जौनपुर सिटी, जौनपुर जंक्शन और फिर श्री कृष्ण नगर और शाहगंज होते हुए आपके 4 दिवसीय प्रवास था। हम लोग यहाँ आए हैं और पैसेंजर सर्विस कमेटी का दायित्व है संपूर्ण देश का स्टेशन, संपूर्ण देश की ट्रेन्स, कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर्स, हॉकर्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन, यानी यात्री सुखद आनंद लेते हुए जैसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार में भारतीय रेल में जो चौमुखी विकास, आधुनिकीकरण, सौंदर्यीकरण और तेज गति की ट्रेन जैसे तेजस, वंदे भारत जैसी ट्रेन, जो यात्री पहले यात्रा रेल से करने से घबराते थे, आज आपको वंदे भारत, तेजस, शताब्दी, राजधानी
उन सारी चीज़ों में परिवर्तन होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। और उसका कारण है कि ये ट्रेन जो 1853 में बनी, लेकिन उसको पटाखे फोड़ करके चलाया जाता था और रेल की यात्रा से लोग घबराते थे। अब मोदी जी की सरकार बनते ही जहां आपको देखा कि जिस देश में नमक और सुई भी बाहर से आती थी, आत्मनिर्भर भारत बन चला है। आत्मनिर्भर भारत में आज एयरक्राफ्ट भी बन रहे हैं और आपके वंदे भारत जैसी ट्रेन और कोच और इंजन बन रहे हैं। हमारा उद्देश्य कि यात्रियों को यहाँ भी चूंकि अपग्रेड के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से लोग बोलते हैं कि छोटे स्टेशन पर नहीं आना चाहिए, लेकिन माननीय मोदी जी की सोच और उनकी सरकार और नीति और हम लोगों का वो सोच नहीं है। छोटा स्टेशन हो, बड़ा स्टेशन, साफ सुथरा हो और साफ सुथरे के साथ जो पैमाने हैं, यात्रियों को भी देख रहे थे कि तो स्टेशन ही नहीं लग रहा है, लेकिन जानकारी हम अंदर कमरे में जो बैठे थे तो अधिकारियों से संवाद कर रहे थे कि भाई स्टेशन तो नज़र नहीं आ रहा, तो सारा रीडेवलपमेंट में स्टेशन है और डबलिंग में भी है। तो वही कैसा डबलिंग है, किस टाइप से अधिकारी महोदय से हम बात कर रहे थे, एडीआरएम महोदय और अभी जिनका ये जो डेवलप जो सिस्टम बन रहा है तो उनसे ही ये, तो इसमें फिलहाल मैं आपको ये बता देना चाह रहे हैं कि यहाँ आपका एक तो वाटर बूथ, लाइटिंग और जो गड्ढे हैं, एक साल में 2023 में इसका रीडेवलपमेंट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन हम आंखों पर पट्टी बांध करके जाने वाले सोच के नहीं है। मोदी जी की सरकार में सबका साथ सबका विकास, तो ये छोटे स्टेशन क्यों रहेगा देखने के लिए, लेकिन प्लान आपका अच्छा है। प्लान देख करके एक नया लुक, सौंदर्यीकरण इस स्टेशन का भी होगा, लेकिन जब तक नहीं होगा तब तक हमने निर्देशित किया है कि ये प्रॉपर प्लेटफॉर्म, फिलहाल में प्लास्टर और गड्ढे ये स्मूथ चाहिए सरफेस, ठोकर खाकर कोई व्यक्ति न गिरे इसकी चिंता रहे। लाइटिंग अरेंजमेंट, वो भी लाइटिंग वाले कहाँ है, इलेक्ट्रिकल कितना लाइट कर रहे हैं आप? 1 दर्जन करिए। 1 दर्जन कर दीजिएगा और दिन बताइएगा। 1 हफ्ते के अंदर लाइटिंग अरेंजमेंट और फैन शेड खाली हैं और आधा दर्जन करिएगा। ये स्पेस देख करके आप आधा दर्जन करिएगा। 6 और सिटिंग अरेंजमेंट कम है। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या पोजीशन है, यात्री यहाँ से कहाँ है? सिटिंग अरेंजमेंट है ठीक है क्या कम है? कम है तो सिटिंग अरेंजमेंट सर 80 बेंचेस एट प्रेजेंट है, उसको हम 20 25 30 और बढ़ा देंगे। उतनी और बनानी पड़ेगी, 80 और बढ़ानी 80 और बढ़ा देंगे। 80 और बढ़ाइए आप। लोग आते हैं ऐसा कर लीजिएगा, एक साल में चूंकि डेवलपमेंट भी होना है तो 12 3 36 आप 3 दर्जन कर दीजिए, ठीक है ना? तो यहाँ आने का हमारा उद्देश्य खाली व्यवस्था लेकर बहुत दिक्कतें हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम अंदर बातें सारी चीजें यही कर रहे हैं और यहाँ सीसीटीवी तो नहीं होगा, यहाँ चूंकि कैटेगरी अनाउंसमेंट सिस्टम भी नहीं है। यहाँ अनाउंसमेंट सिस्टम भी आपका ये कितने दिन में हो जाएगा? 15 दिन में ये 15 दिन के अंदर स्टेशन का वाईफाई है, इसमें कंटिन्यू चले। दूसरा आपका जो अनाउंसमेंट सिस्टम है, वाटर कूलर भी कितने दिन में लगेगा? वाटर कूलर भी लगा देंगे सर। कितने दिन में? पानी की व्यवस्था होती है सर, वाटर कूलर भी लगा देंगे। 1 महीने में कर देंगे सर। हाँ, तो ये सारा चूंकि यात्रियों को मैंने आपको कहा कि जैसे मेरा पैसेंजर सर्विस कमेटी का दायरा यात्रियों की सेवाओं को चिंता करते हुए उनको जो है किसी तरीके से कष्ट न हो, किसी भी टाइप से चढ़ने से उतरने तक, खान पान में, रहने पर, जाने पर, बैठने पर, और उनकी सुरक्षा के लिए भी मेरा कहना है कि सुरक्षा के लिए इसको अति गंभीरता से लेते हुए आप चिंता करेंगे और इसमें कोई लापरवाही बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगी। ये सारी चीजों को चूंकि आगमन का उद्देश्य भी यही है, तो इसलिए यात्रियों में आप लोगों से भी, आप यहाँ के पत्रकार बंधुओं से भी और हमारे जो सम्मानित हमारे नेतागण हैं उनसे भी और यहाँ के जनमानस से भी एक अपील करूंगा कि यात्रियों सुखद आनंद लेते हुए गंतव्य स्थान में पहुंचने के लिए जिस तरीके से हम अपने शरीर को नहाते धोते हैं, कपड़े पहनते हैं, भारतीय रेल भी आपकी प्रॉपर्टी है, विकास का पहिया भी है, देशाटन का माध्यम भी है, तो कृपया स्टेशन भी और कोच या टॉयलेट बाथ उसको भी साफ सुथरा रखें और अपनी संपत्ति, देश एक अच्छा श्रेष्ठशाली देश बने, शक्तिशाली बने, तो इस पर ट्रेन भी और अच्छी तरह से दौड़े, इस चिंता के लिए हम आए हैं। लेकिन आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, यात्री एक तो ट्रैक पास न करें, उनकी जान
जोखिम में न डाल करके हमारे आरपीएफ जुर्माना ले सकते हैं, लेकिन जान वापस नहीं दे सकते। और इसके साथ साथ ये भी चिंता करनी है, ये भी जानना है कि मोदी जी की सरकार में जहाँ चौमुखी विकास हो रहा है, योगी जी, मोदी योगी डबल इंजन की सरकार है। पहले माफिया चैन नहीं लेने देते थे, या तो छोड़ के भाग गए या जेलों की सलाखा में है। मोदी जी की सरकार में जिस तरीके से जात धर्म से, फिर मैं एक बात अवगत करा, भारतीय रेल में किसी भी जात धर्म की रेल नहीं है। लोगों ने अपने अपने तरीके से चला रखा है। ये 10% अभी जो आरक्षण जो है, मोदी सरकार का जो विजन था मोदी जी का, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है। देश सबका साथ सबका विकास माननीय मोदी जी ने आह्वान किया था, और आह्वान के साथ ही अभी योगी जी की सरकार बनी है। तो योगी मोदी दोनों, मतलब कि महान हमारा मोदी जी का विजन जो उन्होंने कहा कि समरसता का देश, सबका साथ सबका विकास, और उस पर मोहर लगी। क्यों इस देश में आर्थिक रूप से कमजोर हो, शिक्षा के रूप से कमजोर हो, सामाजिक विषमता हो, ये सरकार कटिबद्ध है। जिस तरीके से एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव लेकर के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी सरकार ने बदलाव किया, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय की मैं मान्यता सम्मान देता हूँ। पार्टी के विजन को, मोदी जी की सरकार को भी चौक में उसका सरकार का सिपाही हूँ जी। जौनपुर में लगभग 5 से 6 ऐसे लाइन हैं जहां पर आज भी ओवरब्रिज नहीं है, और जौनपुर में लगातार हर रूट पर जो है जाम लगते हैं, लंबे जाम लगते हैं, और ये समस्या पिछले कई सालों से है। लेकिन जौनपुर के साथ जिस प्रकार से छलावा किया जाता है इस सरकार में, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो आपको मैं आग्रह करूंगा कि ये सरकार लटकाने भटकाने वाली बात, छलावा वाली नहीं है, कागज वाली नहीं है। कतनी करने में फर्क नहीं होता, कतनी करने में फर्क नहीं। एक बात मेरा आग्रह, इस रूट पर मेरा आग्रह, मेरा अभी तक कार्य नहीं, सुन लीजिएगा। ये बात सही है कि अधिक कार्य करने वाले को, जो किसान का हमारा सिर्फ एक प्रश्न है, जौनपुर के साथ सौतेला मैं आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, सुनने का काम कर लो। मैं जौनपुर से आया हूँ। ये सरकार लटकाने भटकाने वाली नहीं है। ये जो आदमी कहे देश का मुखिया कि न सोऊंगा न सोने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, अदना सिपाही मैं उन्हीं का हूँ। ये पहले जो है ना पुल बनते थे। 8.5 साल की सरकार में जौनपुर में एक ओवरब्रिज सिर्फ सिटी रेलवे बना है, बाकी मैं जौनपुर से खाली है। और जौनपुर जो है, एक लोकसभा सांसद पिछली बार जौनपुर सदर से थे और इस बार मछली शहर से हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन कई सारे, जैसे जौनपुर शाहगंज, जौनपुर मुंगरा बादशाहपुर, नईगंज, ऐसे कई सारे 7 लगभग ब्रिज हैं जो नहीं बने। क्या कहना चाहेंगे इस पे? 8 साल की सरकार, इसके लिए घोषणा भी हो चुकी थी, इसकी घोषणा भी हो चुकी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सुरेश प्रभु जब मिनिस्टर थे, उन्होंने ही इसका बजट पास किया था, और अभी तक राजनीति के कारण ये रुका हुआ है। क्या कहना चाहिए? पहला तो यह लोकल राजनीति क्या है, क्यों जो है ये इसमें तो नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन एक दृढ़ता के साथ कहना चाहूंगा, जितनी आवाज आपकी उससे ज्यादा कई गुनी आवाज मुझ में भी है कि मैं भी दोबारा चेयरमैन बना हूं। इतिहास पहला है। अगर लटकाना वटकाना होता तो आप बाहर खड़े थे, मैं अंदर अधिकारियों से टाइमिंगली, कभी कोई सिस्टम ऐसा नहीं हुआ है। मैं आया, मैं गया, फोटो खिंचवाए, मैं अंदर आपसे पहले अंदर अधिकारियों की क्लास ले रहा था कि बताइए ये चीज कितने दिन में, ये चीज कितने दिन में, ये चीज कितने। जौनपुर में भी रीडेवलपमेंट का डबलिंग का सिस्टम बड़ी गति से, उसका टाइम भी दिसंबर और जून टाइमिंगली। आप नहीं थे वहां तो मैं क्या करूं। मैं वहां जौनपुर की एक एक चीज बात करके आया हूं, देख करके आया हूं। दूसरी चीज, जो एक एफओबी होती है, एफओबी का तो सिस्टम पूरा रेलवे का होता है। एक सिस्टम ओवर ब्रिज का होता है। ओवर ब्रिज में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके करती है, लेकिन अपने ओवर ब्रिज की गिनतियां ने रेलवे का थोड़ा चार्ट को भी तो देख लो। ओवर ब्रिज सरकार में कितने बने उसका भी तो इतिहास बता लो, आज तक की आजादी से आज। मैं जौनपुर से ही आया हूँ, जौनपुर की बात कर रहा हूँ, आपने सुना नहीं है। अरे आप यहाँ मिले वहां मिल जाते, मैं तो जौनपुर का। प्रयागराज गोरखपुर नेशनल हाईवे है, नईगंज एक है जो कि इसी से जुड़ा हुआ है। आपका डबलिंग वाले सिस्टम को, प्रोजेक्ट के इंचार्ज को बुला करके यहाँ से जोड़ने वाले सिस्टम को समझ करके यहाँ आया हूँ, ठीक है ना। और कहाँ किस टाइप का अवरोध है, इस चीज को यहाँ से जो हमने जौनपुर में डबलिंग वाला सिस्टम, रीडेवलपमेंट वाला सिस्टम सारा देख करके, नक्शे पर समझ करके वहां सब लोगों को संतुष्ट करके आया हूँ। अब एक असंतुष्टि का पैगाम यहाँ मिला है, तो चिंता मत करो,
बट भटकाने का लटकाने का नहीं। मैं एक जो चीज पहले तो स्पॉट पे करता हूँ डिवीजन के साथ, जो चीज यहाँ प्रस्तावित होने वाली होकर के नहीं है, उसे बोर्ड की मेरी मंथली मीटिंग होती है, उसमें चिंता करता हूँ, और चिंता का निस्तारण कैसे हो उसका भी कटिबद्धता से मैं आह्वान करता हूँ। एक प्रश्न और है, यहाँ सतहरिया औद्योगिक केंद्र है जो कि 14 तारीख को एमपीज की मीटिंग भी है। अब देखिएगा उसमें भी संदर्भ जो है 14 तारीख को एडीआर महोदय कह रहे हैं सांसदों की भी मीटिंग है लखनऊ में, और उसमें इन्हीं मुद्दों पर कि कहाँ उनको बाधा आ रही है, जनता जनार्दन के किसी सिस्टम में किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से अवरोध कहाँ है, और वहां भी मीटिंग करने का उद्देश्य है। और मेरा यहाँ आने का उद्देश्य आपके ये मैं सूरज की रोशनी लेने नहीं आया, अंदर चाय नाश्ता करने नहीं आया, मैं अंदर यही कि मुझे अभी भी मैंने कहा कि कितना टाइम लग रहा कि 1 साल, मैं 1 साल का इंतजार मैं नहीं करूंगा, मैं आज आया हूं तो आज के लिए मुझे चाहिए, और जनता यहाँ इंतजार कर रही होगी बाहर, तो कुछ करने वाला हमारी सरकार है, वो कर नहीं आए हैं। सर यहाँ पे सर टॉयलेट की बहुत कमी है। आज तक जो है वो है ज्ञापन में है सर, उसके लिए मुझे पूछिए कब तक तैयार होता है? जल्दी से जल्दी कितना टाइम महिलाओं बताओ? से बड़ी हम दिक्कत होती है यहाँ पे। एक महीने के अंदर टॉयलेट ऐसा है कहीं नहीं देखा होगा, नेता फंसता है जनता के बीच में, हाँ हाँ हाँ, और मैं उस टाइप का चको पैसे से सुप्रीम एडवोकेट हूँ, और आपका उत्तर प्रदेश का ही सरजमी का पैदा हूँ, हाथरसी हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी बंद रहता है, हाँ, एक महिला शौचालय बंद रहता है। एक बात सुन लीजिएगा, स्टेशन इंचार्ज कहाँ है, एक बात ध्यान कर लीजिएगा, किसी भी सूरत से ये कंप्लेंट, चूंकि जागरूक लोग हैं देश भर के, यहीं के नहीं है, मैं अपने को फिर से चढ़ जाएंगे ये देश में सबसे ज्यादा यही जागरूक है, देश जागरूक है, सरकार भी बहुत ज्यादा जागरूक है पहले से कई हजार गुना, ठीक है ना। तो इनको ये जो कंप्लेंट नहीं मिलनी चाहिए मुझे किसी भी कॉस्ट पर, ठीक है ना, ध्यान रखना सर एक सीरियसली। प्रश्न मेरा था, सर एक प्रश्न ये है सर, टॉयलेट में तो पानी ही नहीं है, आप स्वयं टॉयलेट करने गए, बिसलरी मंगवा करके हाथ धुले, आम आदमी बिसलरी मंगवा कर हाथ नहीं धुल पाएगा। आपको भी पता है कि स्टेशन पे हैंडपंप है। नहीं 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 नहीं, मैं कंप्लीट सिस्टम के लिए नहीं गया था, वो बेचारे समझ बैठे कि कंप्लीट सिस्टम के लिए मुझे लेटरिन भी करनी है, तो वो लेकर के पहुंच गए, समझ गए ना। अरे सुन तो लो ना, पानी था, अरे लेटरिन, मैं तो वॉशरूम के लिए, मैं फ्रेश होने के लिए गया था, और मैंने कहा इस पानी को मैंने कहा लेटरिन नहीं करके आया, मैं वॉशरूम खाली जो टॉयलेट के लिए आया हूँ, यूरिन के लिए आया हूँ। जिसको लैट्रिन जाना होगा तो पानी नहीं है तो वो कैसे करेगा? अरे पानी यही के लिए तो बात करना आए हैं, क्यों चिंता करत हो, अभी यही तो पूछ रहे थे, टंकी बताओ। अरे असुविधा ही के तो असुविधा का सुविधा में बदलने के लिए आए हैं। आप इसको पीने का पानी और टॉयलेट बाथ का सिस्टम और प्रॉपर वो टंकी से जोड़ने का, ये किसी टाइप की शिकायत न मिले, इसकी चिंता सुरक्षा व्यवस्था बनवा दीजिए। सुरक्षा व्यवस्था का एक तो अंधेरा न रहे, लाइट प्रॉपर मिले, जिससे अंधेरे गुमसुदी में कोई दुरुपयोग नाजायज फायदा न करे। फाटक है यहाँ का, यहाँ की जो फाटक जो दूरी है बहुत ही गड्ढा युक्त है और गाड़ियां फंस जाती हैं, एक्सीडेंट बहुत होते हैं। मैं उन नेता मुझसे नहीं, मुझे लटका भटका हूँ आज, जो सुनिएगा, जो सीमा है न जनता में फंसे, और हाँ हाँ और फिर सुनो लिखाई अब 21 वाला मेरी माँ से पैसे पहुंच, बोर्ड में एक सिस्टम है ट्रेन रोकने का और ट्रेन पॉलिसी चलेगी, आप उस पर भी फुटबॉल देखते हैं, पैसेंजर कितना है, रेवेन्यू कितना है। अब यहाँ भी मैं कह दूं कि राजधानी रुकवा दूंगा, है ना, आपने जो लिखा है उसमें मैं जानकारी कर लूंगा, और एक ही चीज कहता हूँ कि भारत मोदी जी की सरकार में अधिक से अधिक आप लोगों को चिंता मुक्त हो, यात्रियों को सेवाएं अधिक से अधिक हम लोग कर पाए, ध्यान सरकार। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप एक बार भी कहे कि ये छोटा सा रेलवे स्टेशन, आप जितना ये रेलवे स्टेशन नो डाउट ये जंक्शन नहीं है, लेकिन जितना ही छोटा है बिजनेस की दृष्टि से उतना ही बड़ा है, क्योंकि 50 किलोमीटर के रेंज में
या जौनपुर से लेकर प्रतापगढ़ तक कितना बड़ा बिजनेस का मार्केट, कोई जौनपुर से भी लोग हैं जो यहाँ पे हैं और पार्वती से भी आते हैं। तो रेडीमेड हाँ जी जी यहाँ रेडीमेड बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार है। रेडीमेड गारमेंट औद्योगिक क्षेत्र है सर। देखने को मिलेगा। ऐसा है, मैं एक चीज और कहती हूँ, वो आपने गौर कर लिया, मैं भी पार्टिसिपेट बता सकता हूँ। मेरा मुझे मालूम था कि मेरे लोग भी यहाँ सभी लोग ऐसे मेरे, लेकिन ऐसा है कि हम मोदी सरकार में छोटा बड़ा नहीं है, छोटे को कैसे बड़ा किया जाए, छोटे को कैसे और एक साल डेवलपमेंट में लगेगा, एक साल में हमारा आने का उद्देश्य क्या है, तो इसलिए एक बात आपको अधिकारियों को देखिएगा, मांग आप बाद में कर रहे हैं और अधिकारियों से मैं अंदर बात कर रहा हूँ, अधिकारी अपने आप को बनाकर क्या पॉजिटिव सकारात्मक सोच रहे हैं, ताली बजा दो डायरेक्शन तुम्हारे हैं, ये सरकार सकारात्मक है और हम लोग इसीलिए आए हैं। मैं तो ये चाहता हूँ से जो काम हो ईमानदारी से हो, अच्छा हो। एक और भी जानकारी, इस पार्टी की सरकार में लाल कहाँ है? तुम्हारा नाम बोलते हैं लोगों को नजर नहीं आते। अरे दे दो सर, एक काम और कौन है? अरे आपकी तरह से आपकी रमेश जी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आ जाओ कर दो भैया इन छात्रों को, पहले हम आपकी तरह से तो थे ही ना, सामने ये सब पढ़ा लिखा के बाद में बने। बेटे आराम से ले लो, आप आए हैं और विद्यार्थियों का बहुत विद्यार्थी हैं, नगर का ये हब है विद्यार्थियों का। शिक्षक कई निकले हैं, IIT से निकले हैं, जेईई से निकले, नीट से निकले, फ्लैट से निकले हैं और अभी अभी एक बच्चा है वो वॉलीबॉल इधर खड़े ऐसा और सुविधा हमें रेलवे से ही मिलती है, हम जाके विजिट करते हैं जहाँ भी हमारा केंद्र रहता है और मिलेगी ये यानी 2023 तक ये रीडेवलपमेंट हो जाएगा इसका, और अभी जब तक नहीं हो रहा है तो इसको प्रॉपर स्मूथ रहे, प्लास्टर वगैरह, लाइट, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब जो है मेरे ख्याल से कितने दिन में बताया है, 2023 एक महीने में पीने का पानी 1 महीने के अंदर ये प्रॉपर जो है दिखने लगे, प्लेटफॉर्म जैसा लगे। यस सर, आवश्यकता की जो चीज है वो आपकी टिकट पैसा फालतू तो नहीं लिए, व्यवहार कैसा था लोगों का, बोलचाल गड़बड़ तो नहीं थी, आना जाना रहता है आपका। अब इसमें पंखा भी लगना चाहिए ना, लगेगा और ये प्लास्टर वगैरह अच्छा होगा, लाइट वगैरह भी प्रॉपर, इसमें लाइट ही नहीं होगी तो अंधेरा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले ध्यान हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है यात्री सेवा समिति। हाँ ठीक है, और आप कहाँ जा रहे हो? आप सब लोगों ने टिकट यहाँ से खरीदा टिकट, व्यवहार लोगों का कैसा था, पैसा ज्यादा तो नहीं लिए, पक्का पैसे ज्यादा तो नहीं लिए। अभी आप लोगों के लिए बैठने का और ये और अच्छा प्लेटफॉर्म अच्छा रहे, कम से कम बैठने वालों को सीट बढ़ा दी, 3 दर्जन कर दी, 36 कर दी, 36 बेंच और बढ़ेंगी, पंखे लाइट और लगेगी, और ये प्लेटफॉर्म भी 1 साल में तो कायाकल्प होगी, लेकिन 1 महीने के अंदर इसमें प्लास्टर वगैरह गड्ढे वड्ढे सब मिट जाएंगे। हाँ, तो वो सारी चीजें अभी तुरंत करने वाली है, वो अब होंगी 15 से पीरियड में। इसी के लिए अच्छा पैसेंजर से हम सीधा संवाद करते हैं, तो असली उन्हीं की समस्या होती है। आपने कहाँ से टिकट खरीदी? टिकट यहाँ से ली? नहीं, मुझे मेरा तत्काल का है। अच्छा, लेकिन यह व्यवहार तो लोगों का ठीक था ना? वही रेलवे आप लोगों ने भैया टिकट यहीं से ली, पैसे फालतू तो नहीं लिए? चलिए
अच्छा है, मोदी जी ने बनाया है इसलिए कि मैं आपके बीच में जाऊं कुछ करूं, तो आया हूं। बात चल रही थी क्योंकि दो सरकारों के बीच का होता राज्य और केंद्र, तो कोई बात चल रही थी कि राज्य की भेजेंगे तो हमारा रेलवे वाले भी तो मॉल लगा के तो कोविड आया था, कोरोना जैसी महामारी जिससे विश्व दहक रहा, और मोदी जी ने भी कहा कि जान है तो जहान है। मोदी जी अमित शाह जी ने मिलकर के संपूर्ण रेल को नोडल अफसर बनाकर चिंता की। रेल ने तो कभी युद्ध काल में बंद नहीं हुई, 1853 से रेल चली, लेकिन रेल ने 24 घंटे में डीजल, पेट्रोल, कोयला, मेडिकल उपकरण, ऑक्सीजन पहुंचा करके देश को बचाया। और अगर रेल ने ये सब न किया होता तो देश बचना मुश्किल था, क्योंकि लोगों के पास खाना भी नहीं था, मेडिकल भी नहीं था। अब इस बार ट्रेन चल भी पड़ी है, कुछ रद्द है, वो भी रद्द। हमारा आने का भी महत्व उद्देश्य यही है कि आप लोगों की सुने क्या क्या चीजें रह गई हैं, और बोर्ड की मीटिंग में उन चीजों को रखें। आपका शब्द, आपकी भाषा, तो चीज को बोर्ड की मीटिंग में रखेंगे। और ये जानकारी जो है सीनियर सिटीजन वाला और रेल वाला, ये भी विचार चल रहा है मोदी जी। मैंने भी सरकार दी, आप लोगों ने, देश के लोगों ने कोविड के टाइम पे सबने दान दिया और उससे देश बचा। हम उसमें प्रयास मैं दिल्ली के जम्मू में गया था अभी देख करके। इस शर्त के साथ मैं 5,000 रुपए अवार्ड दे रहा हूँ स्टेशन को, कि जिस बदहाली में था उसको अच्छे हाल में दिखाना, और उसे आगे 1 महीने के अंदर पूरा चिंता मुक्त करेंगे यात्रियों की। इसलिए 5,000 रुपए में स्वच्छता पर कर रहा हूँ, और जो बाकी जो है उसको और बढ़िया करेंगे। हाँ, नहीं तो वापस ले लूंगा। ठीक है, 3 गुने के साथ।